हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 3 सेशन 4 में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था कि लेखक अपने जीवन में बने हुए एक प्रसंग जिसमें सकारात्मकता है कि जिसमें लेखक अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति से जो मिले थे टिकट बाबू, तो वह प्रसंग हमने देखा। एक दूसरा प्रसंग भी वह हमको बताते हैं, तो वह हम इस विभाग में देखेंगे। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तो दूसरे प्रसंग में क्या कहा गया कि लेखक इस बार बस यात्रा कर रहे, बस से मुसाफरी कर रहे थे और सहपरिवार अपने साथ उसकी पत्नी भी थी और उसके 3 बच्चे भी थे। रात का समय था और बस में कुछ खराबी थी, तो रुक रुक कर चलती थी और थोड़े समय के बाद बस ने जवाब दे दिया, यानी कि बस रुक जाती है। और वह भी कहाँ पर? गंतव्य से कोई 5 मील पहले। गंतव्य यानी कि जहाँ पर पहुँचना है वह जगह गंतव्य, तो उससे पहले ही 5 मील यानी 5 किलोमीटर पहले ही वह बस रुक जाती है। और वह जगह भी कैसी है? निर्जन। निर्जन यानी जहाँ पर कोई जन मनुष्य आता जाता नहीं है, ऐसी सुनसान स्थान में वह बस रुक जाती है। रात के कोई 10 बजे होंगे। रात का समय था और 10 बजे थे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। जो बस का कंडक्टर था वह बस के छत पर जो साइकिल रखी हुई थी वह लेकर चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोगों को संदेह यानी शक था कि यहाँ पर हमें कोई धोखा दिया जा रहा है, हमारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। तो इसके कारण यात्री डरे हुए थे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। अब क्या हुआ कि अफवाहों का माहौल शुरू हो गया। लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें बनाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि यहाँ डकैती होती है। डकैती होना यानी कि डाका डालना। तो 2 दिन पहले ही इसी तरह से डाकुओं ने बस को लूट लिया था। तो लेखक भी डर रहे थे, क्योंकि बस में जो यात्री थे वो अकेले थे। लेखक अकेले ही जो थे वह सहपरिवार थे। बच्चे और पत्नी साथ में थी। साथ ही जो बच्चे थे छोटे छोटे थे, इसीलिए पानी पानी चिल्ला रहे थे और पानी वहाँ पर कहीं मिल नहीं रहा था, क्योंकि निर्जन सुनसान स्थान था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। बच्चे भी तकलीफ में थे और लेखक खुद भी, ये जो यात्री थे उनकी अफवाहों से डरे हुए थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग सब बस का इंतज़ाम कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो यहाँ पर जो यात्री थे वह इतने डरे हुए थे, तो इसीलिए उस बस में जो भी नौजवान लोग थे उन्होंने एक योजना बनाई कि ड्राइवर को पकड़ लिया जाए और उसको मारा पीटा जाए और सच उसके पास बुला दिया जाए। तो ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, क्योंकि लोग जब मारने पर बन आते हैं तो कुछ इधर उधर का देखते नहीं हैं, बहुत ज़ोर से मारते हैं, पीटते हैं।
तो इसीलिए ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। यहाँ पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना ये मुहावरा है, यानी कि चेहरे का रंग फीका पड़ना, यानी कि वह डर गया था। तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा है। लेखक कहते हैं कि वह कातर ढंग से यानी डरे हुए चेहरे से भयभीत होकर वह मेरी ओर देखने लगता है और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे, बचाइए, ये लोग मारेंगे। यानी कि वह लेखक से दया की जैसे भीख मांग रहा हो, विनती कर रहा हो कि हम लोग बस का कोई उपाय करें। हम लोग यानी कि वह और कंडक्टर, तो वह दोनों जन बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, नहीं तो ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। लेखक भी डरे हुए थे, क्योंकि ड्राइवर पर भी पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता नहीं था, कुछ भी हो सकता था, संदेह सबके मन में था। तो लेखक कहते हैं कि डर तो मेरे मन में भी था, लेकिन उसकी कातर मुद्रा यानी कि उसकी डरी हुई जो मुद्रा यानी कि चेहरा था, डरा हुआ जो चेहरा था, वह देखकर मैंने यात्री को इतना तो समझा लिया कि अभी उसे मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबराए गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। लेकिन यात्री भी घबरा गए थे, डरे हुए थे, उसके साथ भी कुछ भी हो सकता था, इसीलिए वह लेखक की बात मानते नहीं है। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। यानी कि लेखक, ये जो यात्रीगण है, वह लेखक को समझाते हैं कि इस कंडक्टर के ड्राइवर की बातों में मत आइए, ये हमें धोखा दे रहा है, और जो कंडक्टर है उसको साइकिल लेके पहले ही डाकुओं को बुलाने के लिए भेज दिया है। तो अभी डाकू आते होंगे और हमारे साथ अब भी कुछ भी खराब हो सकता है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लेखक कहते हैं कि मैं भी बहुत भयभीत था, क्योंकि उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी थे, तो सहपरिवार था, इसीलिए वह ज़्यादा डरे हुए थे। तो लेखक के कहने पर यात्रियों ने ड्राइवर को मारा पीटा तो नहीं, उसे मारने पीटने से लेखक ने उस ड्राइवर को बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए थे और बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे थे, तो वह भी पानी और खुराक के लिए, भोजन के लिए व्याकुल हो रहे थे। इसीलिए लेखक की और उसकी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन उसको एक जगह पर घेर कर रखा, ताकि कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। यानी कि लेखक के कहने पर यात्रियों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन उसे जाने भी नहीं दिया, एक जगह पर उसे घेर कर रखा। अगर डाकू आते हैं या फिर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो पहले ड्राइवर को ही मारना उसे उचित जान पड़ा। ये गिराने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। तो यहाँ पर ड्राइवर को तो घेर कर रखा था। लेखक और उसकी पत्नी की हालत भी बुरी थी। बच्चों की भूख उससे देखी नहीं जा रही थी, पानी के लिए वह चिल्ला रहे थे, तो उसके कारण लेखक और उसकी पत्नी की हालत बुरी थी। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि जो वह कंडक्टर था, जो साइकिल लेकर गया था, वह थोड़ी देर में एक बस लेकर आता है और कहता है कि आप ये नई बस जो लाया हूँ उसमें बैठ जाइए, क्योंकि वो जो पुरानी बस थी वह चलाने लायक नहीं है, वह बिगड़ गई है और मैं अड्डे से यानी कि बस स्टैंड से या फिर जो भी डेपो होता है तो वहाँ से मैं नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस अब चलेगी नहीं। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी
और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। नई बस आ गई, सबके जान में जान आई। और दूसरी बात क्या हुई कि जो कंडक्टर बस लेकर तो आया, लेकिन उसे पता था कि बस में छोटे छोटे बच्चे भी हैं लेखक के, तो वह बच्चों के लिए एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर भी आया और आकर बोलता है कि पंडित जी, मुझसे बच्चों का रोना देखा नहीं गया, वहाँ पर दूध थोड़ा मिल गया था तो वह भी लेता आया। तो देखो यहाँ पर कंडक्टर ने जो मानवता दिखाई है, अगर उस समय ड्राइवर के साथ कुछ गलत यात्रीगण कर देते तो यहाँ पर लेखक खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते, लेकिन उनसे जो बन पड़ा उन्होंने वह किया और सब यात्रियों ने कंडक्टर का धन्यवाद किया और ड्राइवर से भी माफ़ी मांगी। और क्या हुआ कि 12 बजे से पहले, रात के ठीक 12 बजे से पहले सभी लोग जो बस डेपो होता है, बस स्टैंड होता है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर पूरी जो घटना हुई, पूरा जो प्रसंग हुआ, तो उसमें लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। यहाँ पर कंडक्टर ने जो मानवता दिखाई, नई बस भी लेकर आया और साथ ही साथ बच्चों के लिए वह दूध और पानी पिलाता है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो लेखक कहते हैं कि मेरे जीवन में ये 2 प्रसंग नहीं, इससे भी ज़्यादा बहुत सारे अच्छे प्रसंग हुए, अच्छे लोगों से मिलना हुआ है, जिसने बिना कारण, बिना स्वार्थ के लेखक की मदद की है और मनुष्यता के दर्शन करवाए हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। तो लेखक कहते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं कि मेरे साथ बहुत अच्छा ही हुआ है, कई जगह पर मैं ठगा भी गया हूँ, मुझे दगा भी मिला है, मैं धोखा भी खाया हूँ, पर बहुत कम स्थल पर विश्वासघात की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यानी कि हमें जो धोखा मिला है वह बहुत कम हमारे साथ ऐसा होता है, लेकिन ऐसी बातों को अगर आप जीवन में याद रखोगे तो जीवन कष्टकर यानी दुखी हो जाएगा। लेकिन ऐसी चीज़ों को याद रखो जो हमारे साथ अच्छी हुई है, तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगी, हमें सकारात्मक भाव आएंगे। तो लेखक कहते हैं कि धोखा भी खाया हूँ, दगा भी मेरे साथ हुआ है, विश्वासघात भी हुआ है, लेकिन ऐसी चीज़ों को जीवन में लेकर चलना ठीक नहीं है। आप ऐसी चीज़ों को याद करो कि जो आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है, तो किसी ने अकारण सहायता भी की है, तो इसीलिए मेरे निराश मन को ऐसे लोगों ने ढाढ़स बंधाया है। ढाढ़स बंधाना यानी कि ये मुहावरा है, उसका अर्थ होता है कि तसल्ली देना, हिम्मत देना। तो मेरा मन जो निराश था कि समाज में ऐसे ही लोग हैं जो बुरे हैं, दगा करते हैं, तो ऐसा मेरा मन कभी कभी निराश हो जाता था। तो ऐसे लोगों के कारण, जो अच्छाइयाँ करते हैं, ऐसे लोगों के कारण मेरे मन को उन्होंने ढाढ़स बंधाया और हिम्मत बंधाई है और एक नई सोच दी है कि नहीं, बुरे के साथ अच्छाई भी होती है, अच्छे लोग भी होते हैं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कविवर यानी श्रेष्ठ कवि ऐसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में एक भाव व्यक्त करते हुए कहा था कि संसार में मुझे केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो ऐसे मौके पर हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपके ऊपर संदेह ना करूं। आपके ऊपर संदेह करना यानी कि हे भगवान, आपने ही ये विश्व बनाया है, आपने ही ये संसार बनाया है, तो
आपने मुझे ऐसे बुरे आदमियों से मिलाया, मुझे धोखा दिया, तो आपने बुरे आदमियों के साथ अच्छे आदमी भी बनाए होंगे। बुराई के साथ अच्छाई भी जन्म लेती है। तो मैं आपकी इस बनाई हुई सृष्टि पर कभी भी संदेह न करूं, इतनी मुझे शक्ति देना। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लेखक अपने आखिरी जो लाइन है, जो आखिरी पैराग्राफ है, उसमें बताते हैं कि जो बुरे लोग हैं उसके कारण समाज में बुराइयां फैलती है, ये सही है, लेकिन ये हमें बदलनी होगी। आशा की ज्योति बुझी नहीं है। ज्योति बुझना ये मुहावरा है, यानी कि मरना, यानी कि अभी आशा मरी हुई नहीं है, आशा जीवंत ही है। हम अपने भारतवर्ष को पाने की जो संभावना है, यानी कि हमारे भारत में जो मूल्य है, जो आदर्श है, जो संस्कार है, जो सभ्यता है, वह कभी मरेगी नहीं, वह हमेशा जीवित ही रहेगी। तो इसीलिए मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा पाठ भी ख़त्म होता है और हमें भी ऐसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है कि अगर समाज में बुराइयां है तो कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ भी जीवित है, हमें निराश होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये पाठ ख़त्म होता है। यहाँ पर शब्दार्थ है, टिप्पणी है। वैसे तो पाठ के समय शब्दार्थ हमने देखे ही है, मुहावरे भी देखिए, लेकिन आपको अपने नोट में यहाँ से लिख लेना है। अब स्वाध्याय है। स्वाध्याय में प्रश्न 1 है, जिसमें एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है, वो है, और उसमें 6 प्रश्न हैं। 6 प्रश्न आपको नहीं लिखने हैं, उसमें से जो ज़रूरत वाले प्रश्न हैं वही आपको लिखने हैं। उसमें से पहला जो प्रश्न है कि आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं, जो हमने पहले विभाग में पाठ के शुरुआत में ही हमने देखा था, तो वह उसमें जवाब आएगा। तो ये आपको लिखना है। और आगे चलते हैं तो तीसरा जो प्रश्न है कि भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है, तो ये प्रश्न आपको लिखना है। और जो 5वां प्रश्न है, भारतवर्ष किसको धर्म रूप में देखता आ रहा है, तो यहाँ पर प्रश्न 1 में से 3 प्रश्न आपको लिखने हैं, पहला, तीसरा और 5वां। आगे चलते हैं तो प्रश्न 2 है, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के 2-2 वाक्य में उत्तर लिखने हैं। तो उसमें से जो 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो उसमें से जो तीसरा और चौथा है, तो 2 प्रश्न लिखने हैं। तीसरा जो प्रश्न है कि देश के दरिद्र जनों के हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है, तो ये प्रश्न आपको लिखने हैं। चौथा जो प्रश्न है, जो अभी हमने इस सेशन में पढ़ा है कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है, तो ये प्रश्न भी परीक्षा के लिए ज़रूरी है, तो आपको ये लिखने हैं। आगे है प्रश्न 3, 5-6 वाक्य में उत्तर लिखने हैं, जो सविस्तार के रूप में आएंगे। तो प्रश्न 1 पहला ही है, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है, तो हमने शुरुआत में देखा था, जो समाचार पत्र में माहिती थी, तो वो सारी चीज़ें इसमें आएगी, तो ये लिखना है आपको। दूसरा प्रश्न भी बहुत ज़रूरी है, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है, तो ये भी परीक्षा के लिए ज़रूरी है। तो ये जो 2 प्रश्न है, ये प्रश्न आपको लिखने हैं। आगे जो है प्रश्न 4, मुहावरा का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये जो सारे मुहावरे हैं पाठ के दौरान मैंने समझाई है अर्थ के साथ, लेकिन परीक्षा में वाक्य का प्रयोग भी आपको करना होगा। तो ये मुहावरे का आपको वाक्य में प्रयोग करना है, अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग आपको करना है। शब्द समूह के लिए एक शब्द है, वह भी आपको लिखना है। व्याकरण तो जरूरी बनता है, तो ये भी लिखना है। प्रश्न 5 है, विशेषण बनाइए। प्रश्न 6 है, अभाववाचक संज्ञा बनाइए। और 7वां जो है, विरोधी शब्द बनाइए। तो ये व्याकरण पूरा आपको लिखना है। और साथ ही साथ जो
स्वाध्याय के रूप में जो थोड़े बहुत प्रश्न हमने दिए हैं वो लिखने हैं। अस्तु।